मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? माँ, बच्चा या जीवन साथी? यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे आपको अपने परिवार का महत्व पता चलता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार मृत्यु सब कुछ का अंत नहीं है, बल्कि यह वस्त्र बदलने के समान है। पुराने शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा की शुरुआत करो। पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह गहरे भ्रम और मति भ्रम से गुजरती है। शरीर से वियोग होने के तुरंत बाद आत्मा यमलोक नहीं जाती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के आसपास ही रहती है। यह अपने रिश्तेदारों की पुकार सुनती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुन पाता क्योंकि यह भौतिक शरीर में नहीं है। इस समय आत्मा बहुत बेचैन महसूस करती है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसकी खोज करती है? माँ, संतान या जीवन साथी? गरुड़ पुराण के सार से यही समझा जा सकता है कि माया के बंधन में बंधी आत्मा मूलतः सबसे पहले उसी को खोजती है जिसके प्रति उसका सबसे अधिक माया, आकर्षण या भावनात्मक लगाव होता है। यह व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। परिवार के करीब रहना। आत्मा आमतौर पर अपने घर के किसी कोने में या किसी पसंदीदा जगह पर रहती है। वह अपने परिवार को देखती है। वह यह जानना चाहती है कि उसकी मृत्यु से सबसे ज़्यादा दुखी कौन है। प्यास और भूख। इस समय आत्मा को बहुत प्यास और भूख लगती है, इसलिए वह अपने प्रियजनों की तलाश करती है जो उसकी संतुष्टि और शांति के लिए शास्त्रों के नियमों जैसे तर्पण या पिंडदान का पालन करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक उस घर में रहती है जिसे वह पीछे छोड़ जाती है। इस दौरान वह अपने बच्चों के कार्यों और व्यवहार का अवलोकन करती है। अपने जीवन साथी के प्रति उनका दीर्घकालिक लगाव उन्हें घर के भ्रम में फंसाए रखता है। माँ के स्नेह का बंधन आत्मा को भावुक बना देता है। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि इन 13 दिनों के दौरान आत्मा पिंड या श्राद्ध के माध्यम से शक्ति अर्जित करने का प्रयास करती है। इसी समय उसे यह एहसास होने लगता है कि इस सांसारिक संसार में अब उसका कोई स्थान नहीं है। 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने लगते हैं। उस समय आत्मा किसी को भी स्पर्श नहीं कर पाती, ना माँ को, ना बच्चे को, ना जीवन साथी को। एक लंबी 47 दिनों की यात्रा शुरू होती है जहाँ आत्मा का एकमात्र साथी उसके जीवन काल में किए गए कर्म होते हैं। गरुड़ पुराण की शिक्षा के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अस्थायी रूप से प्रियजनों की खोज करती है, लेकिन अंततः उसे अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है। माता, संतान या पति पत्नी, ये सभी रिश्ते शरीर से जुड़े होते हैं। जब आत्मा को यह एहसास होता है कि अब उसे कोई नहीं देख सकता तो वह धीरे धीरे परमेश्वर या अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने लगती है। इसलिए जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना और प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही सच्चा धर्म है। जो अपने माता पिता और परिवार से सच्चा प्रेम करते हैं वह वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।